हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 24 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे एचएसएससी सीईटी, एचएसएससी जेबीटी के लिए, सीईटी का नहीं, एचएसएससी जेबीटी का आपका जो बैच है, शिक्षक बैच है, वो आप ले सकते हैं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप जेबीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे शामिल हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की एक्चुअली आधारशिला जो है वो किसने रखी थी, तो इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी के द्वारा। ये हमारे हरियाणा के वो राष्ट्रपति थे जो हमारे भारत के पहले वो राष्ट्रपति थे जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनकी कार्यकाल के दौरान भी जो है ना वो मौत हो गई थी, तो करके वो बात भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान देहांत हुआ। ये सवाल आपसे हो सकता है पेपर में पूछा जाए, तो आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। और अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में मिधानी सेना के 118 अर्जुन टैंकों के लिए कंचन कवच बनाएगा, तो ये रोहतक के अंदर बनेगा। अर्जुन की परिकल्पना सबसे पहले 1972 के अंदर की गई थी, जिसे रूसी T-72 की जगह लेना था। अभी भी वो सेवा में, इसका वजन 48 टन होना चाहिए था, लेकिन ये बाद में 62 टन हो गया। इसके नए वर्जन जो है ना, उनका वजन लगभग 68.5 टन के आसपास है। एक टन में 10 क्विंटल के आसपास होता है, ठीक है। 2008 से 2009 में T-90 टैंकों का एक मैत्रीवत प्रतिस्पर्धा में अर्जुन एमबीटी ने फायरिंग और स्टेबिलिटी सहित बहुत सारे मापदंडों पर रूसी प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन भी किया था। ये इंपॉर्टेंट है, और इसका हरियाणा के अंदर जो है ना कंचन कवच है वो बनेगा, रोहतक के अंदर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के राकेश काद्यान ने हाल ही में विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, उसके ऊपर तिरंगा फहराया है। तो ये फहराया है इन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर, पर हरियाणा के ये झज्जर के हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। इन्होंने कई सारी और चोटियों पे भी तिरंगा फहरा चुके हैं ये। अच्छा, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये किस हिमालय का हिस्सा है? ये एक्चुअली नेपाल हिमालय का हिस्सा है, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। नेपाल मतलब वैसे रीजनल हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए तो ये आपका जो है ना ग्रेटर हिमालय के अंदर आता है, जिसको आप लोग वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। और वो हिमालय हमारे भारत का जो बीच का हिस्सा है, मतलब जो बीच की पट्टी है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा चौड़ा, सबसे ज़्यादा ऊंचा कह दीजिएगा या कह दीजिएगा चौड़ाई जो है ना हमारे भारत पूरे उस हिमालय की, वो बीच वाले हिस्से की सबसे ज़्यादा चौड़ाई है। नेपाल हिमालय वाला हिस्सा कह दीजिएगा आप लोग, वहाँ से ट्रांस हिमालय साइड इतना ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। और इसके अलावा ट्रांस हिमालय में हालांकि एक सबसे ऊंची चोटी है तो सही, जिसको आप लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना करते हैं, और 8611 मीटर जो है ना उसकी ऊंचाई है। आप टॉप में बात कर सकते हैं, तो सबसे ऊंचे की बात करते हैं तो आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। और इसको आप लोग जो है ना सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, नेपाली भाषा के अंदर सागर माथा ही कहते हैं इसको। इसको चोगोलुग्मा भी कहा करते हैं तिब्बती भाषा के अंदर, और माउंट एवरेस्ट तो इसको कहते ही कहते हैं। 2 नंबर पे आप K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहा सकते हैं, गोरिंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3 नंबर पे आप कंचनजंगा याद कर सकते हैं, 8598 मीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है। फिर मकालू पर्वत वगैरह, तो ऐसे कई सारे पर्वत भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, झज्जर हरियाणा के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा जिला है जिसके अंदर अभी रिसेंटली 5वां जिला बना, जिसमें पुलिस कमिश्नरी जोड़ी गई है। जैसे एक तो है गुरुग्राम है, ठीक है ना, गुरुग्राम के अंदर पुलिस कमिश्नरी जोड़ी गई है। गुरुग्राम में तो थी पहले एक पुलिस कमिश्नरी थी हरियाणा के अंदर, कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है ना, फरीदाबाद में। एक पंचकुला के अंदर, और एक सोनीपत के अंदर जो चर्चा में था पिछले साल, और इस बार चर्चा में है कौन सा, झज्जर जिला। 5 जिले ऐसे हो चुके हैं हरियाणा के जिनके अंदर पुलिस कमिश्नरी है। झज्जर जिले से ही हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी थे, आपको शायद याद होगा, बेरी से थे, जिनका नाम था BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जी जो है ना, ये हरियाणा के झज्जर जिले से पहले सीएम थे, ये याद रखना। और ये एकमात्र सीएम जिनको एक्चुअली मनोनीत किया गया था। मनोनीत किया इसका मतलब कि इनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था। और ये कौन सी पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है।
ये एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे किसी राज्य में, तो ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे, याद रखना आप लोग। और उड़ीसा के साथ साथ ये एमपी के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो इनको भी आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारे लिए। और ये हरियाणा के झज्जर बेरी से थे, तो ये याद रखना। और झज्जर हरियाणा की वो सीट है जो कि रिजर्व सीट है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा की अगर आपसे पूछ लिया जाए रिजर्व सीट कौन सी है, तो रिजर्व सीट हरियाणा की झज्जर ही है। झज्जर के नाम से रिजर्व सीट है, वैसे टोटल हरियाणा में 17 सीटें जो है ना वो रिजर्व है, जैसे रेवाड़ी की बावल होगी, फतेहाबाद की रतिया होगी, जींद की नारनौल हो गई, तो ऐसे झज्जर खुद एक रिजर्व सीट है, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए सर थोड़ा और आगे जाते हैं। और अच्छा एक ना खिलाड़ी से मुझे नाम याद आ रहा है, एक सविता पूनिया खिलाड़ी को आप जानते होंगे, ये हरियाणा के सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर सविता पूनिया, हॉकी की खिलाड़ी है ये, ठीक है। ऐसे पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पंचकुला की ब्रांड एम्बेसडर का नाम है शिवानी, ठीक है ना, शिवानी कपूर है। गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है शेखर गुरेरा, ठीक है ना, शेखर गुरेरा, ये स्वास्थ्य अभियान के हैं। और हरियाणा के अंदर ना महिला एवं बाल विकास मंत्री जो गोयल जी है ना हमारे, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले घोषणा की थी कि मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। वैसे फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है मनीषा पायल, ठीक है ना, मनीषा पायल है, फतेहाबाद जिले की है, ध्यान रखना आप लोग। और इसके अलावा जो ना यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो हरियाणा की ही है, मानुषी छिल्लर, ये याद रखना, मानुषी छिल्लर। इनको 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब भी दिया गया था। एक स्टेज एप्लीकेशन है, स्टेज, और स्टेज एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। और एक एवरीडे कंपनी है, इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया था। और एक स्पीड पेट्रोल है, उसके लिए भी जो है ना नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया था। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में कौन है, तो फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है ना वो है संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, ठीक है ना। वैसे क्षेत्रीय बोली के ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा को ही बनाया गया था। कई सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं तो जरूर याद रखना। टाटा AIF है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा को बनाया गया था। अगला सवाल है कि हरियाणा में किसके द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस है वो चलाई गई है, तो ये हरियाणा पुलिस के द्वारा, जिससे आप घर से बाहर निकलती हैं तो आप एक्चुअली क्या करिएगा, अपडेट कर दीजिएगा साइट के ऊपर, और पुलिस आपको मॉनिटर करती रहेगी। अगर कहीं पे भी इशू आता है तो आपको पुलिस जो है ना वो ट्रैक कर पाएगी। तो महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए ये स्टार्ट किया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। किस हरियाणवी को दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए सबसे बेस्ट सम्मान दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए अभी सम्मान दिया गया, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है, नाम है इनका डॉक्टर ऋचा तोमर, ये ऑप्शन सही है इसका। हरियाणा में सेना के लिए पॉलीक्लिनिक की तर्ज पर कितने नए अस्पताल खोले जाएंगे, 3 खोले जाएंगे। रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ में जो ना स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। पंचकुला, अंबाला, हिसार में ऑलरेडी जो है ना वो पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 नए बनेंगे और 3 ऑलरेडी चल रहे हैं, टोटल 6 हो जाएंगे हरियाणा में। चलो जी, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि पैरा ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आप लोग इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, राधे राधे।